हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और आज की डेट है 10 दिसंबर और ये पेज नंबर 14 की न्यूज़ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को भी सीखेंगे। और वीडियो के लास्ट में आज हमने फिर से एक नए 5 कॉमन एरर के क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि प्योरली रीडिंग बेस्ड है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं कंटिन्यू तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो आप उसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ को। और आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो हम सोचेंगे कि ग्रामर का जो पोर्शन है उसको भी कवर किया जाए। हर सेंटेंस में लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाना जाए, टेंस को जाना जाए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है 1 लाख टैलेंटेड यूथ विल बी अर्ज्ड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स मोदी। यानी मोदी का ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? 1 लाख टैलेंटेड यूथ, यानी 1 लाख जो टैलेंटेड यूथ हैं, यानी जो प्रतिभाशाली युवा हैं। तो जो यूथ है आपका यहाँ पे क्या हो गया? नाउन है, ठीक है? और नाउन ही होता है सब्जेक्ट, ठीक है? टैलेंटेड आपका क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि टैलेंटेड कौन है? यूथ, यानी यूथ के बारे में बता रहा है टैलेंटेड, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। 1 लाख भी आपका क्या है? एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं एक साथ। तो 1 लाख टैलेंटेड यूथ यानी 1 लाख प्रतिभाशाली यूथ मतलब युवा। विल बी के साथ V3 आया हुआ है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। विल बी अर्ज्ड। अर्ज की दो मीनिंग होती है, एक तो होता है आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, एक होती है इनकरेज करना। क्या होती है? इनकरेज करना। तो यहाँ पे तो दोनों मीनिंग सेट हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है इनकरेज ज़्यादा सेट होगी, ठीक है? तो विल बी अर्ज्ड यानी उनको प्रोत्साहित किया जाएगा टू ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए, जुड़ने के लिए, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति से, पॉलिटिक्स से, ठीक है? मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो पूरी मीनिंग क्या हो गई कि 1 लाख टैलेंटेड युवाओं को पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए इनकरेज किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है? अभी जो टू के साथ V1 आया हुआ है, ये क्या आपका होता है? अगर हम ग्रामर की बात करें तो इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव, जो कि नॉन फाइनाइट का एक पार्ट है। अब चलिए हम न्यूज़ में एंटर करते हैं। हेडलाइन में कोई डाउट नहीं होगा, टैलेंट आपका एडजेक्टिव पता ही चल गया, ठीक है? चलिए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड, यहाँ तक देख लेते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडे को कहा। क्या कहा? यहाँ से देखते हैं। एफर्ट्स वर बीइंग मेड, यानी कि एफर्ट्स मतलब होता है प्रयास। ये आपका क्या है? नाउन है, जो कि प्लूरल हो गया, तो इसको इसके हिसाब से हमने वर्ब यहाँ पे वर लगाया है। वर के साथ बीइंग के साथ V3 आया तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है? तो एफर्ट्स वर बीइंग मेड यानी प्रयास किए जा रहे हैं, टू ब्रिंग लाने का। टू ब्रिंग यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटिव, जो ऊपर बताया गया था हेडलाइन में, ठीक है? इन्फिनिटिव। यूथ मतलब युवाओं को, इनटू पॉलिटिक्स राजनीति में, यानी कि युवाओं को राजनीति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिकॉज क्योंकि इट कुड नॉट बी लेफ्ट, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इट, आप प्रोनाउन को समझने की कोशिश करिए। इट एक प्रोनाउन होता है जो नाउन के बदले इस्तेमाल होगा। तो इट किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? अभी आप कमेंट करिए, ठीक है? इट कुड नॉट बी लेफ्ट, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। टू दोज, उनके लिए। हु ओनली बिलीव्ड, जो सिर्फ यह यकीन करते हैं, जो सिर्फ बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, इन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वंशागत राजनीति में। एंड और कंसिडर्ड मतलब मानते हैं, समझते हैं। इट मतलब इसे, अ फैमिली प्रॉपर्टी, एक परिवार की संपत्ति। इट और यहाँ वाला इट दोनों किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है? तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं लेजर पॉइंटर। कंसीडर मतलब क्या होता है? मानना, समझना, ठीक है? चलिए देखते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे को कहा कि एफर्ट्स वर बीइंग मेड टू ब्रिंग यूथ इनटू पॉलिटिक्स, यानी कि प्रयास किए जा रहे हैं युवाओं को राजनीति में लाने का। क्योंकि जो राजनीति है, इट कुड नॉट बी लेफ्ट, इसे नहीं छोड़ा जा सकता। टू दोज, उन पर या उनके लिए, जो सिर्फ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं और इसे एक परिवार की संपत्ति समझते हैं या मानते हैं। डायनेस्टिक मतलब वंशानुगत। जैसे दादा के बाद पिताजी, पिताजी के बाद बेटे, तो इसको बोलते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वर्चुअली एड्रेसिंग एन इवेंट
organized by the Ramakrishna Mutt at लेखाम्बा विलेज नियर सानंद टाउन इन गुजरात। ये बता रहा है कहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज था, ठीक है। तो वर्चुअली मतलब होता है जो ऑनलाइन हम एड्रेस करते हैं उसको बोलते हैं वर्चुअली, ठीक है। तो वर्चुअली की हिंदी तो होती है आभासी रूप से, लेकिन वर्चुअली जो ऑनलाइन होता है उसको भी हम वर्चुअली बोलते हैं, ठीक है। मतलब इंटरनेट की मदद लेकर जो वीडियो कॉलिंग के थ्रू इस टाइप का कुछ भी, ठीक है। तो वर्चुअली एड्रेसिंग, एड्रेसिंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। एन इवेंट, इवेंट आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये नाउन है तो एड्रेसिंग मतलब इसकी मीनिंग होगी एड्रेस करते हुए, और इसको ग्रामर में बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है जो पार्टिसिपल होते हैं। तो एन इवेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। एन इवेंट को एड्रेस करते हुए, यानी एक इवेंट को एड्रेस करते हुए, एड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए हमने एडवर्ब लगाया शुरू में वर्चुअली। तो एक इवेंट को वर्चुअली एड्रेस करते हुए, इवेंट कौन सी थी, ऑर्गेनाइज्ड बाय द रामकृष्ण मठ, जो रामकृष्ण मठ के द्वारा आयोजित की गई थी। एट लेखाम्बा विलेज, लेखाम्बा विलेज में, नियर सानंद टाउन इन गुजरात, गुजरात के सानंद टाउन के पास। तो इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। कह रहा है वापिस से उल्टा देखते हैं, ठीक है। यहाँ से गुजरात के सानंद टाउन के पास लेखाम्बा विलेज में रामकृष्ण मठ के द्वारा आयोजित एक इवेंट को वर्चुअली एड्रेस करते हुए द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा, अ यंग लीडर्स डायलॉग, यानी एक युवा नेताओं की, डायलॉग मतलब होती है बातचीत जिसको हम वार्ता बोल सकते हैं, ठीक है। एक युवा नेताओं की या लीडर्स की वार्ता या बातचीत वुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज की जाएगी इन दिल्ली, दिल्ली में, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर, टू मेक अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए, टूवर्ड्स दिस एम, इस एम की तरफ। एम मतलब होता है लक्ष्य, जिसको हम पर्पज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं, इसमें वर्ड कुछ हार्ड नहीं है तो लेजर पॉइंटर लगा लेते हैं। तो यहाँ तक समझ गए। यहाँ से देखिए, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अ यंग लीडर्स डायलॉग, यानी एक युवा नेताओं की बातचीत, वुड बी ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित की जाएगी। वुड बी के साथ V3 है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। इन दिल्ली, दिल्ली में, कब, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर, टू मेक अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। यहाँ पे जो बिगिनिंग है वो आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। आईएनजी समझ के आप ही मत सोचना कि वर्ब होगी, ठीक है। नाउन है, न्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ए क्या हो गया, आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आता है। टुवर्ड्स मतलब की तरफ, दिस एम यानी इस पर्पज की तरफ, इस पर्पज को पूरा करने की तरफ। कौन सा पर्पज, जो हमें लीडर्स हमें चुनने हैं, टैलेंटेड यूथ चुनने हैं, ठीक है। कह रहा है इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, स्पिरिचुअल लीडर, जो आध्यात्मिक लीडर थे स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में बता रहा है वो कौन थे। द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे, संस्थापक थे। वाज ऑफ द ओपिनियन, उनका ये मत था। ओपिनियन मतलब क्या होता है, राय, मत। ओपिनियन मतलब राय या आइडिया बोल सकते हैं, ठीक है। मत आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कह रहा है इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा कि जो स्पिरिचुअल लीडर स्वामी विवेकानंद थे, यानी जो आध्यात्मिक नेता या आध्यात्मिक गुरु भी बोल सकते हो स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में बता रहा है। ये जो लाइन है ये जीके में भी आता है। द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन, यानी रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो इस जो वाज वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट क्या है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद वाज ऑफ द ओपिनियन, यानी स्वामी विवेकानंद का ये मत था, या फिर इस मत का वो फॉलो करते थे, दैट की पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ, यानी युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, वुड बी क्रूशियल, क्रूशियल मतलब यहाँ पे वाइटल से मतलब है, इसको हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट। क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, एक राष्ट्र के विकास के लिए। यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, नाउन है, ठीक है। क्योंकि फॉर एक द आर्टिकल आया किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ऑफ भी एक प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन आता है तो द नेशन नाउन आ गया, ठीक है। तो समझ गए होंगे। मिस्टर मोदी ने कहा कि जो स्पिरिचुअल लीडर स्वामी विवेकानंद थे, जो कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, उनका यह मत था, उनकी ओपिनियन थी कि युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारी है, वह देश के विकास के लिए काफ़ी क्रूशियल होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी।
अभी देखो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, एक सेकंड लेजर पॉइंटर लगाते हैं। देखो यहाँ पे वुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया था, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला गया। यहाँ पे वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे वुड बी के साथ क्या है, एडजेक्टिव है। तो वुड बी के साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के विकास के लिए। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम का जो नाम है लर्न इंग्लिश थ्रू रीडिंग ही है। अगर आपको लगता है कि आपको एक बार दोबारा रिवाइज करना है इस पीडीएफ की मदद से, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एलोंग विथ टेक्नोलॉजी एंड अदर सेक्टर, यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ और दूसरे सेक्टर के साथ साथ। ये जो एलोंग लगा हुआ है ना, ये टेक्नोलॉजी और अदर सेक्टर दोनों के साथ है, यानी टेक्नोलॉजी और दूसरे सेक्टर के साथ साथ इट इज़ नीडेड, यह ज़रूरत है, दैट की आवर यंगस्टर्स, जो हमारी युवा हैं, लीड आवर कंट्री इन पॉलिटिक्स टू, जो हमारी युवा हैं वो राजनीति में भी हमारे देश का नेतृत्व करें। यहाँ पे लीड क्या है, वर्ब है, ठीक है। चूंकि प्लूरल है तो यहाँ पे V1 लगा है। बिकॉज, क्योंकि वी कैन नॉट लीव इट, हम इसे नहीं छोड़ सकते। ये कैन आपका एक मॉडल वर्ब है, तो उसके साथ V1 लगता है, ठीक है। तो लीव क्या है, आपका वर्ब है जो कि V1 है। इट, हम इसे नहीं छोड़ सकते। टू दोज, उनके लिए। हु बिलीव, जो मानते हैं। ओनली इन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, केवल वंशानुगत राजनीति को। हु यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन को आरपी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आगे आने वाली वर्ब प्लूरल होगी या सिंगुलर होगी, ये हु जिसके लिए इस्तेमाल होता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हु इस्तेमाल हुआ है टू दोज के लिए, ठीक है। तो दोज क्या आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने बिलीव लगाया हुआ है V1, ठीक है। तो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी और दूसरे सेक्टर के साथ साथ यह ज़रूरत है कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो पॉलिटिक्स में भी हमारे देश का नेतृत्व करें, क्योंकि हम लीव इट, वी कैन नॉट लीव इट, इट मतलब वही पॉलिटिक्स, हम राजनीति को नहीं छोड़ सकते उन पर जो सिर्फ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं। वी कैन नॉट हैंड ओवर पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स को नहीं सौंप सकते। यहाँ पे देखो कैन मॉडल वर्ब है, उसके साथ हैंड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे हैंड आपका V1 ही है, ठीक है। वी कैन नॉट हैंड ओवर, हम नहीं सौंप सकते पॉलिटिक्स मतलब राजनीति को, टू दोज, उनको, हु कंसीडर, जो मानते हैं पॉलिटिक्स मतलब राजनीति को, एज देयर फैमिलीज प्रॉपर्टीज, अपने परिवार की संपत्ति। यहाँ से देखते हैं दोबारा से। कह रहा है वी कैन नॉट हैंड ओवर पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स यानी हम राजनीति को हैंड ओवर या सौंप नहीं सकते टू दोज, उनको। अब हु यहाँ पे फिर रिलेटिव प्रोनाउन आया है, उसके साथ वर्ब आई है कंसीडर, तो उसका सब्जेक्ट क्या है, दोज, ठीक है। हु कंसीडर पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स को मानते हैं एज देयर फैमिलीज प्रॉपर्टी, अपने परिवार की संपत्ति। अब यहाँ पे देखो देयर क्यों लगा है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो दोज है जो कि प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हमेशा हम देयर लगाते हैं। अगर ये सिंगुलर होता, यहाँ पे कंसीडर्स होता, और यहाँ पे कुछ दैट होता, तो यहाँ पे हम ही इट लगा देते, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। दैट इज वाई, यही कारण है। वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू बिगिनिंग, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू मेक अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने। यही कारण है कि हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी, यानी स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर। ओकेजन मीन्स क्या होता है, अवसर पर। वी आर ऑर्गेनाइज, हम आयोजित कर रहे हैं, यंग लीडर्स डायलॉग, यानी कि युवा नेताओं की वार्ता, इन दिल्ली, दिल्ली में। कह रहा है यही कारण है कि हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर हम दिल्ली में यंग लीडर्स डायलॉग आयोजित कर रहे हैं। उसमें होगा क्या, कह रहा है वाइल 2000 सेलेक्टेड यूथ, जिस जबकि 2000 सेलेक्टेड यानी कि चुने गए यूथ मतलब युवा, विल रिमेन प्रेजेंट इन पर्सन, यानी वहां पे मौजूद रहेंगे। इन पर्सन का मतलब वहां पे इन फिजिकली वहां पे रहेंगे, ठीक है। कह रहा है 2000 सेलेक्टेड यूथ विल रिमेन प्रेजेंट इन पर्सन, करोड्स ऑफ यूथ विल ज्वाइन, यानी करोड़ों युवा विल ज्वाइन करेंगे द इवेंट, उस इवेंट को, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मदद से। कह रहा है कि 2000 सेलेक्टेड यूथ वहां पे फिजिकली यानी इन पर्सन प्रेजेंट रहेंगे, और करोड़ों युवा उस इवेंट को टेक्नोलॉजी की मदद से ज्वाइन करेंगे। टेक्नोलॉजी की मदद से मतलब ऑनलाइन उसको देखेंगे, वर्चुअली देखेंगे। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा।
एट द इवेंट, उस इवेंट में यूथ विल डिस्कस यानी युवा डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे इंडियाज रिजॉल्व, भारत के संकल्प को, टू टर्न द कंट्री, देश को बदलने के लिए, इनटू अ डेवलप्ड वन, वन मतलब यहाँ पे कंट्री से है, ठीक है, वन मतलब क्या है, कंट्री से। कह रहा है मिस्टर मोदी ने कहा कि उस इवेंट में जो युवा है, भारत का जो संकल्प है, क्या संकल्प, अपने देश को एक विकसित देश में बदलने का जो संकल्प है उस पर बातचीत करेंगे। यहाँ पे रिजॉल्व क्या आपका नाउन है, क्यों, क्योंकि अब स्ट्रोफी यस के बाद हमेशा नाउन ही आता है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा एट द इवेंट, उस इवेंट में यूथ विल डिस्कस, विल के साथ वी वन ही आता है, यूथ विल डिस्कस यानी डिस्कस यानी कि युवा बातचीत करेंगे इंडियाज रिजॉल्व, भारत के संकल्प का, कौन सा संकल्प, टू टर्न द कंट्री, देश को बदलने का, इनटू अ डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश में, ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग दैट, आगे क्या कहा जोड़ते हुए, दैट की अ रोड मैप विल बी प्रिपेयर्ड, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, ऑन हाउ, कि किस तरीके से यूथ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स में यूथ पार्टिसिपेशन, युवाओं की हिस्सेदारी, कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ाई जा सकती है। कैन मॉडल वर्ब बी के साथ वी थ्री आता है, यानी सेंटेंस पैसिव है इसमें, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से युवाओं की पार्टिसिपेशन, युवाओं की हिस्सेदारी पॉलिटिक्स में बढ़ाई जा सकती है। इट इज आवर रिजॉल्व, यह हमारा संकल्प है, टू ब्रिंग, लाने का, नियरली 1 लाख टैलेंटेड, लगभग 1 लाख टैलेंटेड एंड एनर्जेटिक यूथ, और बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए युवा, इनटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में। ये जो यूथ है आपका नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव, एक एनर्जेटिक और एक टैलेंटेड, दोनों को एंड से जोड़ा गया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि यह हमारा संकल्प है कि 1 लाख टैलेंटेड और एनर्जेटिक युवाओं को पॉलिटिक्स में लाने का हमारा संकल्प है। ये ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉड, ठीक है। कह रहा है दीज यंगस्टर्स, ये यंगस्टर्स विल बिकम, होंगे, द कंट्रीज फ्यूचर, देश का भविष्य, एंड द न्यू फेस ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स, और भारत की राजनीति का नया चेहरा। उन्होंने बोला कि यंगस्टर कंट्री का फ्यूचर होंगे और भारत की जो राजनीति है उसका एक नया चेहरा होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड में भी सारे वर्ड, सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगली स्लाइड देखते हैं, लास्ट है ये। आवर कंट्री इज मार्चिंग अहेड, हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, मार्च मतलब बढ़ना, अहेड मतलब आगे, इन द डायरेक्शन ऑफ रियलाइजिंग द ड्रीम्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा करने की दिशा में। रियलाइज मतलब एक तो महसूस करना होता है, एक फुलफिल करना भी होता है, ठीक है, इसमें होता है पूरा करना, ये न्यूज़ में जनरली इस्तेमाल होता है। तो आवर कंट्री इज मार्चिंग अहेड, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ रियलाइजिंग द ड्रीम्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा करने की दिशा में, डायरेक्शन मतलब दिशा में। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो ये थी न्यूज़, छोटी सी न्यूज़, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलिए एरर की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पास 5 एरर दिए हुए हैं, कॉमन एरर जो एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और ऐसे एरर हैं जो आप प्योरली रीडिंग बेस्ड हैं, अगर आप रीडिंग अच्छे से कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार पढ़ देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इन पाँचों एरर के जवाब जरूर दीजिएगा जिसको भी आएगा। अगर आपके 2 क्वेश्चन जवाब है तो 2 का दीजिएगा, ठीक है। द पार्क वाज well lighted at night but it was deserted so it was a bit scary, ठीक है। the flowers have a very strongly scent. I am not the most wisest person here to teach you this lesson. I know how hardest you have tried to fit in my shoes in spite of the doctor's ये apostrophe है, ठीक है, doctor's stern warning. uh, लतिका कंटिन्यू टेकिंग शुगर इन हर मिल्क। ये 5 एरर के क्वेश्चन हैं, इनका सलूशन कल की वीडियो में या आज अगर मैं शाम में कोई वीडियो अपलोड कर पाता हूँ तो उसमें दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को शेयर करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।